તો દેશમાં કોરોનાના જોખમને જોતા કેન્દ્ર સરકાર એલર્ટ થઈ ચૂકી છે। કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે ચીન, જાપાન સહિત 5 દેશમાં આવતા મુસાફરો માટે RT-PCR ટેસ્ટ ફરજિયાત છે। કોરોના પૂરા વિશ્વમાં ફરી એકવાર માથું ઉચકી રહ્યો છે, ત્યારે અમદાવાદના સિવિલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ રાકેશ જોશી સાથે અમારા સંવાદદાતા જતીન રાવલે ખાસ વાતચીત કરી। આવો જોઈએ શું કહે છે। कोरोना का नया वेरिएंट जो BF7 जो अभी पूरे विश्व में जो है तबाही मचा रहा है, खास करके चीन में इसका अब तक जो है काफी सारे केस सामने आ चुके हैं, कोहराम एक तरह से मचा हुआ है। तो उसी के लिए अब गुजरात में यहाँ पर क्या तैयारी है, इसी के लिए अहमदाबाद के जो सिविल सुप्रिंटेंडेंट है राकेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। राकेश भाई, ये जो नया वेरिएंट आया इसमें क्या खास है, अलग है? हम सब जानते हैं कि जैसे वायरस स्प्रेड होता है तो वो म्यूटेशन होते रहते हैं। रही बात अहमदाबाद, गुजरात या इंडिया की, तो फिलहाल हमारी परिस्थिति बहुत ही कंट्रोल में है, बहुत ही कम केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से आसपास के कंट्रीज में केसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से हम यहाँ अभी प्रोएक्टिवली वो कर रहे हैं कि जिसकी वजह से यहाँ केसेस आए नहीं, अगर आए तो बढ़े नहीं। सिविल हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूंगा तो पिछले 1.5 महीने से एक भी कोविड पॉजिटिव दर्दी हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है, वो बहुत ही अच्छी बात है। और उसका श्रेय मैं बोलूंगा कि ये इतना सारा एग्रेसिव वैक्सीनेशन हुआ है उसकी वजह से है। और दूसरा, हमारी हर्ड इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी है। रही बात तैयारी की, तो हमने 80 बेड्स ICU के वेंटिलेटर मल्टीपैरा मॉनिटर के साथ तैयार रखे हैं। जितनी भी दवाइयाँ की ज़रूरत है वो दवाइयाँ अवेलेबल है। 20,000 लीटर के टैंक्स सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। 7 PSA प्लांट जो 5,300 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेट करे उसकी उतनी कैपेसिटी है। 650 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। इसका मतलब ऐसा है कि अब ऑक्सीजन की कोई कमी होने का कोई चांस नहीं है। सारे जो मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स है क्लास 1 से क्लास 4 तक, सबको कोविड में काम करने की ट्रेनिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दे चुकी है। तो अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मैं सबको इतना रिक्वेस्ट करूंगा, सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना अपने आप का ध्यान रखिए। अगर आप बीमार हैं तो इमीडिएटली टेस्ट कराइए। अगर कुछ ज़्यादा लग रहा है तो आइसोलेट हो जाइए, जिसकी वजह से ये स्प्रेड ना हो या खुद संक्रमित ना हो। और हम सब 2 साल से ये जानते हैं कि कोविड कैसे होता है, कैसे उसको फैलने से बचा सकते हैं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए। अगर इतनी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम सब जान रहे हैं उसका फिर से इस्तेमाल करना चालू करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ केसेस आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो वो बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, 27 तारीख को अस्पताल में मॉक ड्रिल होने वाला है, कल एक प्रेस के दरमियान आरोग्य मंत्री ने बताया। हाँ, जैसे कल भी एक मॉक ड्रिल हुआ जो PSA प्लांट का था। अभी जो 27 तारीख को जो मॉक ड्रिल है वो PSA प्लांट के साथ बाकी जो चीज़ें हैं, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, दवाइयाँ अवेलेबल कैसी है कि नहीं, वेंटिलेटर्स सारे चल रहे हैं कि नहीं, सारे मॉनिटर्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, इस हिसाब से कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आरोग्य विभाग है, स्टेट गवर्नमेंट का आरोग्य पूरी नज़र रखे हुए हैं। दे आर ऑन अलर्ट मोड और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आए तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करना है। ये मॉक ड्रिल कंटिन्यूस करते रहना है, जिसकी वजह से मान लो केसेस बढ़े तो ऐसा ना हो कि ये साधन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन फिर से एक बार कहूँगा कि गवर्नमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक दे सकता है, लेकिन खुद जवाबदारी लोगों को भी लेनी पड़ेगी। अभी डरना नहीं है, बट सतर्क जरूर हो जाना है। तो ये थे अहमदाबाद के सिविल के जो सुप्रिंटेंडेंट है राकेश भाई जोशी। इन्होंने भी बताया कि जिस तरह से यहाँ पर प्रिकॉशन की पूरी जो तैयारियां है वो हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब खुद को जागृत होना पड़ेगा, नागरिकों को तो खुद जागृत होना पड़ेगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन करना पड़ेगा, साथ ही साथ मास्क पहनना एक बार फिर से शुरू करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतीन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। કોરોનાએ જે રીતે પહેલા પણ સમગ્ર વિશ્વમાં હાહાકાર મચાવ્યો હતો અને ફરીથી એક વખત કોરોના જ્યારે માથું ઉચકી રહ્યું છે ત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે ફરીથી એક વખત જે ભારતમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં જે તંત્ર છે તે ફરીથી એલર્ટ થઈ ચૂક્યું છે। ગઈકાલે પણ આરોગ્ય મંત્રી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે રીતે આરોગ્ય મંત્રીઓની જે અલગ અલગ જે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જે બેઠક થઈ હતી અને તેની અંદર જે વાતચીતો થઈ હતી તેનો જે નિચોડ છે તે કાઢવામાં આવ્યો કે હવે ફરીથી એક વખત લોકોએ જાગૃત થઈ જવાની જરૂર છે અને તેના માટે થઈ અને આરોગ્ય મંત્રી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ખાસ કરીને જણાવવામાં આવ્યું કે ફરીથી એક વખત
જે વિશ્વમાં જ્યારે કોરોના હાહાકાર મચાવવાની તૈયારી અત્યારે કરી રહ્યો છે, ફરીથી એક વખત કોરોનાએ માથું ઉંચક્યું છે. ચીનમાં જે રીતે હાહાકાર થઈ ગયો છે, તો ફરીથી એક વખત જે છે તમામ જે આરોગ્ય તંત્ર છે તેના દ્વારા તૈયારીઓનો દોર શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. અત્યારે આપણે અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઉપસ્થિત છીએ. ત્યાં આપ સૌ જોઈ શકો છો કે 80 જેટલા આઈસીયુ જે બેડ છે તે અહીંયા મૂકી દેવામાં આવેલા છે, જેની અંદર ખાસ કરી અને આઈસીયુ લગભગ 80 જેટલા છે બેડ, અને જો જરૂર પડે તો તેને વધારવામાં પણ આવી શકે છે. અને એટલા માટે થઈ અને લોકોને ફરીથી એક વખત આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા એલર્ટ કરવામાં આવ્યું છે. માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત છે. કોરોનાથી બચવા માટે એકમાત્ર જે ઉપાય છે તે સેનિટાઈઝરનો છે. માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવું પણ ફરજિયાત છે. કેમેરા પર્સન કિશોર આઠવલે સાથે જતીન રાવલ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, અમદાવાદ.